सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टाइम टेबल कि किस तरह से हम टाइम टेबल के फिनोटाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं तो जीनोटाइप में। तो टाइम टेबल में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स लेते हैं कि टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं। अब सब्जेक्ट्स देखें, अगर करंटली 5 और 6 सब्जेक्ट्स होते हैं एक सेमेस्टर में आपके, और अगर 8 सेमेस्टर्स रनिंग में हों तो 8 × 6 48 रफली हम सब्जेक्ट्स लेते हैं इन करंट सेमेस्टर जो कि एक डिपार्टमेंट में चल रहे होते हैं। सब्जेक्ट्स के बाद सेकंड चीज़ आ जाती है नंबर ऑफ़ टीचर्स, फैकल्टी। तो फैकल्टी अगर हमारे पास 12 to 14 और 15 हो एक टाइम के अंदर, से हम इसको अगर हम 15 ले लें, 15 मेंबर्स ऑफ फैकल्टी फॉर 1 सेमेस्टर। उसके बाद आ जाते हैं क्लासरूम्स कि क्लासरूम कितने हैं। क्लासरूम अगर आपके देखा जाए डिपार्टमेंट फर्स्ट में तो उसमें 4 क्लासरूम बेस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है और 4 ऊपर, यानी कि रूम 1 से लेकर रूम 8 तक टोटल क्लासरूम हमारे पास हैं। तो अगर हम 8 रूम्स ले लें और उसके बाद आ जाता है कितने डेज़ के लिए आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होती है। तो यूनिवर्सिटी यूजुअली 5 डेज़ के लिए ओपन होती है, लेकिन UMT जो है वो 6 डेज़ के लिए ओपन है, तो हम इसको 5 और 6 डेज़ ही कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है कि एक डे के अंदर कितने नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हैं जिसमें क्लासेस चल सकती हैं। तो हमारे जो नॉर्मल स्लॉट्स हैं वो 5 हैं, तो यहाँ पे हम 5 स्लॉट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बेसिक फीचर्स और कंपोनेंट्स हैं हमारे फिनोटाइप के, टाइम टेबल के, जिसको हम अब कन्वर्ट करेंगे इनटू जीनोटाइप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके लिए सब्जेक्ट्स के लिए हमें कितने बिट्स की ज़रूरत है। 48 है, तो यहाँ पे साइड पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे साइड पे कर लेती हूँ। 0 बिट के साथ हम 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बिट के साथ हम 2 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बिट्स के साथ हम 4 को, 3 बिट्स के साथ हम 8 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट्स के साथ हम 16 वैल्यूज़ को, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम 5 बिट्स लें तो फिर 32 एंड 6 बिट्स के साथ हम 64 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने अपने यहाँ पे जो सैम्पल सेट है, जो हमारे फीचर्स हैं फिनोटाइप के, उनको हमने चेक कर लेना है कि किस बिट सेट के अंदर वो लाई करेंगे और उतने नंबर ऑफ़ बिट्स के साथ हम उनको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स हमारे पास 48 सब्जेक्ट्स हैं। 48 जो है वो 32 वाली इसमें तो लाई नहीं करेंगे, इट मीन्स कि इस बिट सेट के अंदर वो लाई करेंगे, एंड 6 नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो सफिशेंट होंगी सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 6 बिट्स। ठीक है जी, ये हमने डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद फैकल्टी है 15 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को हमने रिप्रेजेंट करना है फैकल्टी के। अलर्ट जी, फैकल्टी की 15 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा वो इस सेट के अंदर वैल्यूज़ लाई करेंगे, क्योंकि 8 से ज़्यादा है 16 के इसमें आ जाएंगे, यानी कि 4 बिट्स सफिशेंट हैं for the representation of 15 distinct values of faculty members। उसके बाद आ जाता है क्लासरूम 8 है, तो 8 जो है हमारा लाई करेगा 3 बिट्स के साथ, हम उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ डेज 6 है, तो 6 जो है वो 2 के साथ नहीं होगा, तो हम इसके लिए भी 3 बिट्स यूज़ करेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ डेज। एंड स्लॉट्स 5 है, 4 में लाई नहीं करेगा, 8 की यानी कि 3 बिट्स के साथ ही हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को कितने बिट्स के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अब हम इसका अगर हम एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर लें और हर एक जीन वैल्यू को वहाँ पे असाइन कर लें, तो क्रोमोसोम में फर्स्ट जो जीन वैल्यू है, जीन 1, वो वैल्यू आ जाएगी सब्जेक्ट्स की। ठीक है जी, सेकंड वैल्यू आ जाती है फैकल्टी, जीन 2, देन क्लासरूम सी रूम, तो ये आ जाएगा जीन वैल्यू 3, एंड देन नंबर ऑफ़ डेज जीन वैल्यू 4, एंड स्लॉट्स, कितने स्लॉट्स हैं एक दिन में, दिस कुड बी रिप्रेजेंटेड एज जीन 5।
ठीक है जी, इस तरह से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब अगर हम जीन की वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर दें कि सब्जेक्ट्स को हम 6 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कोई भी रैंडम हर एक सब्जेक्ट को आप कोई भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। हमने अपर बाउंड देख ली है कि 6 के साथ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी जीन 1 की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें 6 एलियल्स हैं सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से जीन 2 में फैकल्टी है, तो फैकल्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए। 1 0 1 1 4 वैल्यूज़ की 4 एलियल्स की जीन 2 आ जाएगी, फैकल्टी को रिप्रेजेंट करेगी। क्लासरूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स चाहिए, तो 3 बिट्स 1 0 1 क्लास की रिप्रेजेंटेशन। डेज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हमें 3 बिट्स चाहिए, तो दिस कुड भी 0 0 1 कुछ भी हो सकता है 3 के कम्बिनेशन के साथ। जीन 5 स्लॉट्स के लिए भी हमें 3 बिट्स की ज़रूरत है, तो 3 बिट्स को हम 1 0 0 यानी कि किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ डिस्टिंक्ट वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं किसी भी स्लॉट को भी, किसी भी डे को। तो ये एक क्रोमोसोम हमारा जनरेट हो गया है, जिसमें हमने एक रिकॉर्ड को, एक रो को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया है। और अगर हम कंप्लीट 5 डेज़ और 6 डेज़ के को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो उसको किस तरह से हम कर लेंगे कि यहाँ पे हम डेज़ को मेंशन कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यानी कि आपने कंप्लीट पॉपुलेशन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन की एक फॉर्म इस तरह से हो सकती है। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अपने क्लासरूम्स को, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 एंड स्लॉट 5 फॉर रूम नंबर 1। तो मंडे के दिन के लिए स्लॉट 1 की वैल्यू स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 एंड स्लॉट 5। लाइकवाइज हम ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के, सो लाइकवाइज ट्यूसडे के लिए हम रूम 1 को स्लॉट 1, स्लॉट 2, 3, 4 एंड 5 के साथ इस तरह से वैल्यूज़ उनकी पुट कर सकते हैं। इसी तरह से हर एक रूम 1 से लेके अप टू रूम 8 तक आप इंडिविजुअल बॉक्सेस यहाँ पे बना के ड्रॉ करके उनके स्लॉट्स इसको कंप्लीट एक जीनोटाइप में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ मंडे का मैं स्लॉट 1 का देखूँ, तो स्लॉट 1 में मंडे में रूम 1 स्लॉट 1, हम सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट्स देख लें कि किस सब्जेक्ट 6 बिट्स के साथ सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम टीचर के कौन सा टीचर उस स्लॉट में उस रूम में पढ़ा रहा है उसकी वैल्यू हम ऐड करें यहाँ पे, तो 4 बिट्स आ जाएंगी टीचर की, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उस टीचर का नेम या पर्सन। उसके बाद डे की इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम उसको वहाँ से रैंडमली चूज़ कर सकते हैं कि किस डे पे कौन सी क्लास हो रही है। उसके बाद क्लासरूम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और स्लॉट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा एक सिंपल क्रोमोसोम जीनोटाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम सेट इस तरह से टाइप टेबल को हम जीनोटाइप में कन्वर्ट करके अपने मॉडल को दे सकते हैं, और वो विदाउट एनी क्लैशेस एक अच्छा सा टाइम टेबल जनरेट कर देगा। सो ये था सिंपल रिप्रेजेंटेशन एक एग्जांपल की। इसके अलावा फर्दर आप और भी डेटा सेट ले सकते, जो प्रीवियस हमने किया था उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, उसके साथ चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम में, और एक इंडिविजुअल फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी उस पूरे कॉलम की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगी, उनको डिस्टिंक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए जितने बिट्स की ज़रूरत होगी वो आपका बिट सेट होगा। तो अब इंडिविजुअल डेटा सेट के साथ लेके कन्वर्ट करके मुझे चेक भी करवा सकते हैं, व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लें या ईमेल के थ्रू गाइडेंस ले लें कि एक फ़ीचर को डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की ज़रूरत है, और कंप्लीट क्रोमोसोम हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड का। सो आई होप कुछ हद तक समझ आपको आ गई होगी इसकी।